TCI DAV पब्लिक स्कूल के कक्षा 8वीं के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर की पहली कविता, मेरा मतलब पहला पाठ जो कि कविता थी जिसका शीर्षक था हम पंछी उन्मुक्त गगन का भावार्थ स्पष्ट किया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में। अब मैं आपको इस वीडियो में पाठ 2 जो कि एक बेहद ही शिक्षाप्रद कहानी है जिसका शीर्षक है असल धन। ठीक है, असल धन कहानी जो है ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर लेखक ने प्रकाश डाला है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि सच्चा व्यक्ति जो हृदय से ईमानदार होता है, सच्चा होता है, वो जीवन के किसी भी मोड़ पर, चाहे उसे कितनी ही बड़ी से बड़ी उपलब्धि क्यों ना मिल जाए, वो सच्चा, सीधा, ईमानदार और सरल व्यक्ति ही रहता है। हमारे इस कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र, जिसका नाम है दारा, वो एक बहुत ही गरीब इंसान है। वो एक चरवाहा है, वो भेड़ चराता है, लेकिन उसकी एक ऐसी खासियत है, उसका एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से पूरे गांव में उसका सम्मान होता है। तो आइए लेखक के द्वारा लिखी गई इस कहानी को उन्हीं के तरीके से समझें। कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत दिनों की बात है, यानी बहुत पहले की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। ईरान, बच्चों, ईरान एक देश का नाम है। ठीक है, ये ईरान देश की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसलिए आज हमारे भारत में भी इसे पाठ्य पुस्तक में स्थान मिल गया है। तो वो एक गांव में चरवाहा था। वो बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत भी गिर चुकी थी। बच्चों, देख सकते हो कि हमारे कहानी का मुख्य पात्र जो दारा है वो कितना गरीब है, कितना लाचार है, जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, रूखी सूखी रोटी खाता है। लेकिन गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। अब इन अनेक गुणों में कौन सी ऐसी बातें हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। वो बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देता था। ये थी हमारे दारा की खासियत, बड़ा ही बुद्धिमान था। कितनी भी जटिल और कठिन समस्या क्यों ना हो, दारा उसे चुटकियों में सुलझा देता था, जिसकी वजह से उसके पूरे गांव में बड़ी ख्याति थी। उसका बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। निपटारा का मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्व कर देना। वो गांव वालों के बीच में जो आपसी मनमुटाव हुआ करते थे, उसे वो बड़े ही सरलता से, बड़े ही बुद्धिमानी से सुलझा दिया करता था। यही खासियत थी हमारे दारा की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग अक्सर आपस में यही बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? देखिए, डायलॉग में दिया हुआ है, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। वाह, देख सकते हैं लोग आपस में क्या बातें करते हैं। कह रहे हैं कि दारा इतना बुद्धिमान है कि ऐसी बुद्धि तो राजाओं की होती है। यानी दारा की बुद्धिमानी की तुलना सोचिए कि राजाओं से की गई है। लेकिन बेचारा वो तो गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, गुण के मामले में वो राजा है। संसार का ऐसा
कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। देखिए क्या तारीफ में बात कही गई है कि दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर दारा के पास ना मिले। तो ये है हमारे दारा की खासियत। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने एक छोटा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इसी वीडियो के आधार पर आपसे 5 प्रश्न होमवर्क में पूछने का विचार बनाया है। तो इस वीडियो के साथ आपको 5 प्रश्न भी मिलेंगे। तो वो आपका होमवर्क है, आप उसे गृह कार्य के रूप में करेंगे, अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।